अरे ये तो हमें खाने वाला है, हमें कुछ तो करना होगा। अरे क्यों ना मैं इसे अपना जादुई मटका दे दूं, क्या पता यह जादुई मटका लेकर हमें जिंदा छोड़ दे। अरे वाह, ये मटका तो सच में कमाल का है। क्यों ना इस मटके को मैं रख लूं और इस बेवकूफ रमन को नकली मटका दे दूं। उसे क्या ही पता चलेगा। राजू चुपके से रमन का जादुई मटका चुरा लेता है और उसकी जगह एक नकली मटका रख देता है। अगले दिन अचानक रस्सी अपने आप राजू को कसकर बांध लेती है और डंडा हवा में उठता है और जोर जोर से राजू को मारने लगता है। बचाओ, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तभी राजू रमन के घर की तरफ भागता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमन नाम का गरीब सीधा साधा आदमी अपनी पत्नी चित्रा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गरीबी इतनी थी कि दिन में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। अजी सुनो, ये लो, तुम्हारे लिए 3 रोटियां बांध दी हैं। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, भूखे मत रहना। चित्रा, अब तो यही 3 रोटियां मेरी सबसे बड़ी साथी हैं। क्या सोचती हो चित्रा, क्यों ना आज गांव से थोड़ा दूर जाऊं, शायद वहां कोई काम मिल जाए। जी आप बिल्कुल सही कहते हैं। कितने दिन हो गए आपको काम ही नहीं मिल रहा। क्या पता दूर कहीं जाकर आपको काम मिल जाए। रमन सुबह से गांव के खेतों, दुकानों और इधर उधर भटकता रहा, मगर हर जगह से बस एक ही जवाब मिला कि काम नहीं है। भगवान भी ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। इतनी दूर आ चुका हूँ, तब भी काम नहीं मिला। थक हार कर रमन गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास बैठ जाता है और अपना खाना निकाल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं? रमन की ऐसी बात सुन कुएं के अंदर बैठी परियां डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंसान उन्हें खाने की बात कर रहा है। अरे ये तो हमें खाने वाला है, हमें कुछ तो करना होगा। अरे क्यों ना मैं इसे अपना जादुई मटका दे दूं, क्या पता यह जादुई मटका लेकर हमें जिंदा छोड़ दे। प्रिया परी कुएं से चमकता हुआ जादुई मटका बाहर फेंकती है और कुएं के अंदर से बोलती है, यह लो जादुई मटका, इससे तुम जो भी अनाज मांगोगे वह मिलता जाएगा। अरे वाह, लगता है ये कोई जादुई कुआं है। रमन मटके से आटे की मांग करता है और उसे तुरंत अनाज मिल जाता है। अब तो चित्रा बहुत खुश होगी। चलो आज जल्दी घर लौटते हैं। रास्ते में रात हो जाती है। तभी रमन एक घर को देखता है। अरे चलो आज की रात इस घर में रुक जाता हूँ। क्या कोई है घर पर? अरे कौन हो भाई तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने घर से काम की तलाश में निकला था, लेकिन घर लौटते वक्त काफी रात हो चुकी है। क्या मैं आज की रात इस घर में रुक सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आज की रात रुक जाओ। राजू रमन को खाना खिला देता है और दोनों सोने के लिए जाने लगते हैं कि तभी अरे भाई, आज तो मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है, तुम कहो तो बताऊं? हाँ भाई बताओ। देखो भाई, मुझे ये जादुई मटका मिला है। इसमें से जो भी अनाज मांगो वो मिल जाता है। क्या सच में? लेकिन ये कैसे मिला? अरे भाई, ये तो बड़ा अजीब किस्सा है। मैं जब कुएं के पास बैठा था तब मैं अपने आप से बोल रहा था, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं। तभी कुएं से ये मटका निकला। वाह भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ, कल चित्रा को दिखाऊंगा।
अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। रात को जब रमन गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी राजू रमन का घड़ा चुराने के लिए जाता है। अरे वाह, ये मटका तो सच में कमाल का है। क्यों ना इस मटके को मैं रख लूं और इस बेवकूफ रमन को नकली मटका दे दूं। उसे क्या ही पता चलेगा। राजू चुपके से रमन का जादुई मटका चुरा लेता है और उसकी जगह एक नकली मटका रख देता है। सुबह होती है। रमन मटके को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। चित्रा देखो, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। रमन मटके से अनाज मांगता है, लेकिन कुछ नहीं निकलता। मटके, गेहूं दो, चावल दो, कुछ तो दो। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। कब तक ऐसे ख्वाब देखोगे? चलो अब असली काम ढूंढने निकलो। रमन फिर से काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे फिर से कोई काम नहीं मिलता। वो थककर फिर से उसी कुएं के पास बैठ जाता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं या 3 खाऊं? ये हमें फिर से खाने की बात कर रहा है। मोहिनी परी जादुई कटोरा कुएं से बाहर फेंकती है। यह लो, इस कटोरे से हर दिन एक चमकता हुआ हीरा मिलेगा। अब तो सच में लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आ गई है। रमन अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे राजू जाते हुए देख लेता है और आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाता है। अरे रमन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आज रात भी यहीं रुक जाओ। अरे राजू भाई नहीं, आज मुझे इस कुएं से जादुई कटोरा मिला है। मैं इसे अपनी पत्नी को दिखाना चाहता हूँ। इसमें से हर दिन हीरा मिलेगा। तभी राजू रमन को रोकने के लिए युक्ति बनाता है। अरे रमन भाई, रात हो रही है। अगर किसी ने रास्ते में तुमसे ये कटोरा छीन लिया तो मैं तो कहता हूँ आज की रात यहीं रुक जाओ। तुम ठीक कहते हो राजू भाई, मैं आज की रात यहीं रुक जाता हूँ। राजू रमन को खाना खिलाकर आधी रात को कटोरा बदलकर सो जाता है। सुबह होते ही रमन अपने घर की तरफ जाने के लिए राजू से कहता है। रमन बहुत ही खुशी से चित्रा को बुलाता है। चित्रा, अब देखो मैं क्या लाया हूँ। रमन कटोरे से हीरा मांगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अरे आप इन सब चीजों पर यकीन करना कब छोड़ोगे? रमन तीसरी बार काम की तलाश में निकलता है, लेकिन वह फिर से असफल होता है। रमन थक हार कर फिर उसी कुएं के पास बैठ जाता है। आज तो तीनों को खा जाऊंगा। अब मैं अपनी सबसे कीमती चीज देती हूँ। परी चमकती हुई रस्सी और डंडा कुएं से बाहर फेंकती है, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आती। अब क्या मिला? ये तो बस रस्सी और डंडा है। इसका मैं क्या करूँगा? रात को रमन फिर से राजू के यहाँ रुकता है। तू तो बड़ा किस्मती है भाई, तुझे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। राजू फिर से आधी रात को वह लाठी और रस्सी बदल देता है। अगले दिन अचानक रस्सी अपने आप राजू को कसकर बांध लेती है और डंडा हवा में उठता है और जोर जोर से राजू को मारने लगता है। बचाओ, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। तभी राजू रमन के घर की तरफ भागता है। रमन भाई, माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मटका और कटोरा भी चुरा लिया था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। डंडा रुक जाता है और रस्सी खुल जाती है।
अच्छा, तो ये बात है। आप बिल्कुल ठीक कहते थे, परंतु यही चोर आपकी चीजों को चुरा लेता था। हाँ चित्रा, मैंने इस पर विश्वास किया, परंतु इसने मेरे साथ धोखा किया। और राजू, अगर तुझे सच में पछतावा है तो मेरी सारी चीजें वापस कर दे। हाँ हाँ रमन भाई। राजू लाल तुरंत मटका, कटोरा और रस्सी डंडा लौटा देता है। आखिरकार भाग्यवान, हमारी किस्मत चमक गई। हाँ जी, अब हम पेट भरकर खाना खा पाएंगे और अपनी जिंदगी खुशी से जी पाएंगे।